एक फिल्म द कश्मीर फाइल को बीजेपी के द्वारा बहुत प्रमोट किया जा रहा है, कई जगह फ्री में दिखाने की बात कही जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। मैं उन कलाकारों की इज्जत करता हूँ, हालांकि सब बीजेपी माइंडेड हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हीं के गीत गाते हैं, थाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं। फ्री में दिखाने की बात हो रही तो कल केजरीवाल साहब ने अच्छा जवाब दिया कि भाई यूट्यूब पे डाल दो ना, सब फ्री में देख लेंगे। ये जब टैक्स फ्री कर रहे हो तो केजरीवाल का जवाब बहुत अच्छा है, एकदम $1 मिलियन ने जवाब दिया है कल। उसके बाद तो सबके होश ही फाख्ता हो गए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका प्रचार और प्रसार क्यों कर रहे हैं? कहीं 24 का इलेक्शन दिमाग में रख के, इस साल जो इलेक्शन है वो दिमाग में रख के कर रहे हैं क्या? गुजरात फाइल्स भी खुल सकते हैं और बहुत सारे फाइल्स हैं। सेलेक्टिव मिसयूज ऑफ ईवीएम होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा तो लोग कह ही रहे हैं। सेलेक्टिव यूज और मिसयूज में आपने देखिए अपने भी आदमी को निपटा दिया, कोई अपने डिप्टी में चीफ मिनिस्टर को निपटा दिया। पिछली बार याद है सब मौर्य की हाँ, मैं बस अब जो समझने वाले समझ जाएंगे, आपने देखा उनको भी निपटा दिया। आपको तो पता होता है। तैयार हो जाते हैं सर विपक्ष की पार्टियां ईवीएम से ही चुनाव लड़ने, जब खामियां हैं। नहीं तैयार हैं। ईवीएम तो दुनिया के बहुत सारे अधिकांशतः मुल्कों से खत्म हो गया है। आपका कांग्रेस से मोह भंग क्यों हो गया? गए एक चुनाव के बाद आप टीएमसी में आ गए। इस वक्त कांग्रेस को के जख्मों पे नमक लगाने की नहीं बल्कि मरहम लगाने की जरूरत है। बाहरी और बिहार यूपी वाले को गुंडा शब्द का प्रयोग दीदी की थी। बाबा साहब वो तो बंगाल से चुनाव लड़के संविधान सभा में गए। हम सब कदरदान है बाबा साहब के, सब उनके भक्त हैं, हम लोग इतना मानते हैं। आसनसोल में लोकसभा का उपचुनाव है और टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, लोग शत्रुघ्न सिन्हा बोल देते हैं जुबान पे, यही शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी से। और पहले कांग्रेस में थे, पटना सिटी से चुनाव लड़े, हार गए। उससे पहले बीजेपी से लंबे समय तक जुड़े रहे। अभी सर आपका कांग्रेस से मोह भंग क्यों हो गया? गए एक चुनाव के बाद आप टीएमसी में आ गए सर, और बिहार छोड़ के प्रदेश आ गए, यहाँ पर बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आप भले वहाँ के लोग मुझे बिहारी बाबू कहते हैं और बड़ा मान सम्मान देते हैं, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ बिहार मेरी कमज़ोरी है और बिहार मेरी मजबूती भी है। लेकिन अगर आप देखें टेक्निकली तो हम तो मुंबई छोड़ के पटना से चुनाव लड़े थे। मुंबई छोड़ के जो कर्म भूमि है हमारी, और वहाँ छोड़ के मैं जन्मभूमि पटना से चुनाव लड़ने आया था। आपने कहा पहले कि कांग्रेस छोड़ के हम यहाँ क्यों आ गए, उसके पहले कांग्रेस से चुनाव लड़े और हार गए थे, तो उसके पहले ये भी बताना ज़रूरी होगा अपने दर्शकों को कि उसके पहले 2 बार चुनाव लड़े थे हम पटना से बीजेपी से, और दोनों बार रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे। और एक बार तो बिहार का हाईएस्ट में रिकॉर्ड था, और एक बार जो है पूरे देश में हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज लेकर हम जीते थे बीजेपी से। उसके बाद जब कांग्रेस से चुनाव लड़े तो चलो अब उस कहानी पे ना जाएं कि वो ईवीएम मशीन का हुआ कि सामने लड़ने वाले खुद आईटी मिनिस्टर थे, डिपार्टमेंट उन्हीं का था, तो कहीं क्या हुआ, मैं उस पर अब कुछ नहीं बोलूँगा। जो हो गया सो हो गया। कांग्रेस के बारे में भी अभी बात करने का कोई ख़ास मकसद नहीं होगा पूरा, क्योंकि कांग्रेस जो है अभी खुद बहुत क्राइसिस की स्थिति से गुजर रही है। कांग्रेस को अभी वो सब बातें करके मैं कुरेदना नहीं चाह रहा हूँ। इस वक्त कांग्रेस को के जख्मों पे नमक लगाने की नहीं बल्कि मरहम लगाने की ज़रूरत है। और तीसरी बात कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ पे दीदी के निर्देश पे, जनता जनार्दन आसनसोल के आदेश पे मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ तो अभी मेरा सारा फोकस जो है आसनसोल पे है, इस चुनाव पे है। ये मेरे लिए ऐतिहासिक क्षण है। दीदी का और या ममता जी का खुद निर्देश रहा, उन्होंने खुद ट्वीट किया, खुद यहाँ पे उन्होंने हमें फ़ोन किया, कहिए कि आप जाइए वहाँ पे और आपका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और वहाँ के समस्याओं को भी देखिए, और समस्याओं को सुलझाने में चूँकि आपके संघर्ष करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप नोटबंदी के ख़िलाफ़ भी आपने बहुत आवाज़ उठाई थी, जीएसटी के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई थी, तो आप जाइए वहाँ पे कीजिए। और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी हमारा फोकस जो है सामने दिखाई पड़ रहा है चुनाव, और चुनाव में कैसे जिस तरह से हम ऐतिहासिक क्षणों में आए हूँ, यहाँ के ऐतिहासिक रिएक्शन देख रहा हूँ, लोगों का समर्थन में जो प्यार देख रहा हूँ, जो उमड़ाव देख रहा हूँ, जिस तरह से मुझे जिस उत्साह और जोश के साथ लोगों ने स्वीकारा है यहाँ पे आसनसोल की जनता ने, उसको देख रहा हूँ। और मैं समझता हूँ प्रभु की असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से हमारा रिजल्ट भी जो है, जो आपने भी कुछ हद तक दिखाया है, रिजल्ट भी लगता है
विनम्रता पूर्वक ही कहता हूँ कि शायद ऐतिहासिक जीत हो सकती है। और जीत सही मायनों में आसनसोल की जनता का होगा, आसनसोल के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का होगा, और सही मायनों में जीत ममता बनर्जी जो देश की शायद सबसे बड़ी, सबसे लोकप्रिय टाइग्रेस हैं, ग्रेट लीडर हैं, ग्रेट ह्यूमन बीइंग हैं, ग्रेट वुमेन हैं, उनकी जीत होगी। ये जो आउटसाइडर कहा जा रहा है सर, उसको आप कैसे काउंटर कर पाएंगे? बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो हम उस समय कवरेज भी कर रहे थे, तो उन्होंने बाहरी और बिहार यूपी वाले को गुंडा शब्द का प्रयोग दीदी की थी। देखो, आप उनका ममता जी ने क्या कहा उन लोगों को पहले, या उनको बाहर का लोग कहा, या आपने जो बोला क्या कहा, उसके पीछे कारण समझना होगा, दर्द को समझना पड़ेगा। आप तो बिहार के हैं, झुरमुट की ओर से चहकने वाले पंछियों का गान सदा हर्षगान ही नहीं होता, उसके पीछे कभी कभी वेदना और करुणा भी छुपी होती है। तो ममता जी को जब लग रहा था कि ये लोग बाहर से बगैर किसी एजेंडा के एकदम इन्वेड करने आ रहे हैं, इन्वेजन करने आ रहे हैं, बंगाल का ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी, धन शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, प्रोपेगेंडा मशीन का दुरुपयोग करते हुए, अपने गन पावर, गून पावर, मनी पावर, मसल पावर का दुरुपयोग करते हुए जिस तरह से आ रहे, जिस तरह से उन्होंने दीदी को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, भारत के प्रधानमंत्री होकर जिस भाषा का प्रयोग किया, दीदी ओ दीदी, जो क्या मखौल उड़ाया उन्होंने, वो शोभा नहीं देता था, वो भी किया। और तो और दीदी पे अटैक तक हुआ। उसके बाद ममता जी ने व्हील चेयर पे हवाई चप्पल पहने हुए कॉटन साड़ी के साथ व्हील चेयर पर आके खेला होबे का नारा देते हुए ऐसा खेला करके ऐसा ध्वस्त और पस्त किया भारतीय जनता पार्टी को और हमारे दोस्तों को, उनके पार्टी के धूल चटा दिया उनको, और खेला होबे के नारा को ऐसा सार्थक किया कि आज विश्वविख्यात ममता बनर्जी एक रोल मॉडल बनकर उभरी हैं। तो ये जो उन्होंने कहा था उसके पीछे कारण वो था। अब आपने जो कहा कि मुझे कुछ लोगों ने कहा, अगर आप तो नहीं कह बाहरी बोल रहे हैं, हाँ, अगर कह रहे तो इशू खत्म हो गया ना। पहले कहा था, पहली बात तो मैं कहूँगा जो मुझे बाहरी कहते हैं उनको जरा सोच समझ के कहना चाहिए। तथा कथित बाहर के जो लोग हैं यहाँ पे, तथा कथित माइग्रेंट जो लोग हैं, मुझे ही आप बाहर कह दोगे। जो माइग्रेंट्स लोग भी हमें बहुत प्यार करते हैं, हालांकि मैं ऑल इंडिया फिगर हूँ, तो आप अपने माइग्रेंट्स का और खासकर जो आपके वोटर्स हैं, आपके वोटर तथाकथित माइग्रेंट्स भी तो हैं। 50% बिहारी लोग, वही कह रहे हैं, बिहारी हैं, मैंने दूसरे पूरे देश के कोने कोने कॉस्मोपॉलिटन शहर है ये यहाँ पे। तो आप अगर हमें बाहरी कहोगे तो जो उनका वोट्स आपने लिया, लेते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनका वोट्स लेंगे, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जब वोट चाहिए तो आप बाहरी का भी लेंगे सो कॉल्ड, और उसके बाद हमें गलियाएंगे भी। इससे उनका भी अपमान होता है, आपके वोटर्स का भी अपमान होता है। और दूसरी बात, मुझे बाहरी कहते हैं जो ऑल इंडिया फिगर है, जो यहाँ पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भी बना है, जो भी ख्याति हासिल की है, उसमें सब प्रदेश का हाथ रहा है, बराबर का हाथ रहा है। हमें जो वोटिंग मिली है सब प्रदेश ने आज जो बना हो, चाहे स्टारडम को हो, चाहे ख्याति बोलो, चाहे जो नाम हासिल किया। और ऊपर से बंगाल, जिसका मैं इतना कायल रहा हूँ, बंगाल जिसकी संस्कृति मुझे इतनी पसंद है, बंगाल की भाषा में बोलता हूँ, वो मुझे इतनी पसंद है, बंगाल का खाना पीना, हमारा पहनना, वो सब मुझको इतना अच्छा लगता है। उस आदमी को आप कह रहे हो जो बंगाल की इतनी फिल्में की हैं, ये अंतरजोड़ी यात्रा की है, गौतम घोष की मस्तान, शक्ति सामंता की मस्तान की है, अब उसके लेट एंड ग्रेट एक्टर वो था, अपना मर गए, नहीं रहे, हमारे अपने सुमित भांजा जी, उनकी फिल्म जवान की इतनी फिल्में की हैं, उसको आप कह रहे हो बाहर लोग। और अगर मैं बाहर का हूँ तो फिर मोदी जी क्या है? वो गुजरात छोड़ के चुनाव लड़ने के लिए, प्रधानमंत्री सत्ता हासिल करने के लिए वो काशी में आते हैं, काशी से चुनाव लड़ते हैं। और सिर्फ उन्हीं की बात क्यों कर रहे हैं हम? अभी शरद यादव से लेके, मधु लिमियर से लेके, आपको सुचिता कृपलानी से लेके आचार्य कृपलानी, सारे बिहार से चुनाव लड़ते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ के कर्नाटका का आदमी जीत चुका है, क्योंकि नेशनल फिगर्स हैं, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। आपने इंदिरा गांधी को देखा होगा, चिकमंगलूर गई थी। आपने देखा है सुषमा स्वराज, लेट एंड ग्रेट, वो बेलारी गई थी। आपने देखा है हमारे अपने राहुल गांधी अभी वायनाड से लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये कोई ना बड़ी बात है, ना ही कोई गलत बात है, ये होता है। और ख़ासकर नेशनल फिगर्स के साथ जो है, और ऊपर से ये समझने की आवश्यकता है,
भारत एक है, भारत का संविधान का, और संविधान के निर्माता खुद बाबा साहेब, वो तो बंगाल से चुनाव लड़के संविधान सभा में गए। तो बाबा साहब भी, जो ग्रेट बाबा साहब, वो बंगाल से चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, क्योंकि सुना कि चेन्नई जो उस वक्त मद्रास था, वहां महाराष्ट्र से हार गए। महाराष्ट्र से शायद हार गए थे, लेकिन कहाँ से हारे वो मतलब नहीं है, बंगाल से आके जीते, ये बहुत बड़ी बात है। तो अच्छी बात है। तो हम सब कदरदान है बाबा साहब के, सब उनके भक्त हैं, हम लोग इतना मानते हैं। तो इतने सारे लोग लड़ सकते हैं। भारत का संविधान कहता है भाई कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम सब भारत माँ के संतान हैं, सबको भारत में कहीं भी जाने का, बसने का, व्यापार करने का, अपने को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है, समान अधिकार है। इसलिए ये सवाल, खैर मैं खुश हूँ कि अभी ये सवाल हटा दिया गया। एक चीज़ और कह दूँ, ये कहना ये चाहूँगा कि इसमें जो कहते हैं कि मैं बाहर का हूँ, चाहे मैं बाहर से आके चुनाव, उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये बांटने की कोशिश मत करो क्षेत्र के नाम। हाँ, क्षेत्र के नाम पे। आप अगर इधर करोगे, बिहारी और बंगाली या पूरे कॉस्मोपॉलिटन लोगों में, चाहे राजस्थान के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, इतना महाराष्ट्र के लोग हैं, इनको एक तरफ करोगे और बंगाल को एक तरफ करोगे, तो ये दूरियां जो हैं, अच्छा नहीं होगा समाज के लिए, संविधान के लिए बढ़िया नहीं होगा। अरे सबको एकजुट होकर अपने शहर के हो, अपने प्रांत के हो, अपने बंगाल के हो, पूरे देश के हो, उसको आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। अब चूंकि बॉलीवुड से हैं, एक फिल्म द कश्मीर फाइल को बीजेपी के द्वारा बहुत प्रमोट किया जा रहा है, कई जगह फ्री में दिखाने की बात कही जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। इसको अपोज भी कर, अग्निहोत्री जी विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन हो रहा है बीजेपी के द्वारा से। मैं इस पे बहुत कुछ कह चुका हूँ। देखो, मैं बहुत कुछ कहूँ, जो मेरा ही तो स्टेटमेंट सबसे पहला आया था इस पे। मैं बहुत बोल चुका हूँ, प्रकाश सिंह को, उसको भी बोल चुका हूँ, रिपब्लिक पे जो प्रकाश सिंह पटना का है ना, उसको बोल चुका हूँ। प्रकाश एबीपी भी प्रकाश है, और उस पर रिपब्लिक भी प्रकाश है, लंबा वाला है ना, अच्छा बढ़िया आदमी है। तो इन लोगों को बोल चुका हूँ। पहली बात तो मैंने फिल्म देखी नहीं है, तो देखी नहीं तो उस पर अपना रिएक्शन देना अभी ठीक नहीं होगा। मैं उन कलाकारों की इज्जत करता हूँ, हालांकि सब बीजेपी माइंडेड हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हीं के गीत गाते हैं, थाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं, वो अलग इशू है। लेकिन अनुपम खेर अच्छा कलाकार है, ज़्यादातर फिल्में अच्छी ही करते हैं। विवेक अग्निहोत्री के हुनर को उतना नहीं जानता हूँ मैं, बट आई एम श्योर अच्छी फिल्म बनाई होगी उसने, मैंने अच्छा काम किया होगा उसने। हमने फिल्म देखी नहीं तो बोल नहीं सकता हूँ, मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं है, शिकायत तो किसी से नहीं है। लेकिन हमने, अगर आपने कहा फ्री में दिखाने की बात हो रही, तो कल केजरीवाल साहब ने अच्छा जवाब दिया कि भाई यूट्यूब पे डाल दो ना, सब फ्री में देख लेंगे। ये जब टैक्स फ्री कर रहे हो, तो केजरीवाल का जवाब बहुत अच्छा है, एकदम $1 मिलियन ने जवाब दिया है कल। उसके बाद तो सबके होश ही फाख्ता हो गए। फिल्म बनाई है आपने, कश्मीर फाइल बनाई है, कि और बहुत सारी फाइल बनने के अपने आपने रास्ते खोल दिए हैं शायद। अब कोई गुजरात फाइल भी बनाना चाहेगा, कोई साहब दिल्ली का सिख दंगों का है, उसको आप ये करेंगे, फाइल बनाना चाहेगा। मुझे कश्मीर पंडितों के साथ मुझे बहुत सहानुभूति है, मुझे जिसके साथ भी नाइंसाफ़ी, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन मैं उस पॉइंट पे थोड़ा बाद में आऊँगा, पहले बता दूं, पेगासस पे फाइल बनेगी, राफेल पे फाइल बनेगी, कितने फाइल्स बन सकते हैं। देश में इतने दंगे हुए, आपको महाराष्ट्र में हुए कि नीली मैसेकर हुआ था, नीली में हुआ था, बिहार में कितने दलित बिहार में भागलपुर का हुआ, तो कितने फाइल्स बनाएंगे और कितने आप जख्मों को कोरे देंगे, कितनों को ये, अरे उनका समाधान करो ना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, यही बात आपके जरिए कहना चाहता हूँ कि हमाम में सारे हमारे पॉलिटिशियन दंगे इस मामले में, सारे प्रधानमंत्री, किसने क्या किया है। ये कश्मीरी, हमने शॉटगन शो में सबसे पहले हमने चलाया था ये, कश्मीरी अपने ही घर में बेघर क्यों, कश्मीरी पंडित अपने ही घर में बेघर क्यों। हमारे शो में तो मैं यासीन मलिक जी को लेकर आया था, यासीन मलिक को अपने शो में लेकर आया था, और कश्मीरी पीड़ितों को लेकर आया था। 3 बार 3 एपिसोड में दिखाया गया शॉटगन शो में। इतना अटल जी से लेकर बाला साहब ठाकरे तक ने बहुत तारीफ की थी। एक वो तो एक तरफ है, विवेक अग्निहोत्री, बाकी लोग को देखना ही, वो तो एक तरफ है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण ये है, टाइमिंग क्या है, ये आज क्यों दिखा रहे हैं और कितनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका प्रचार और प्रसार क्यों कर रहे हैं। कहीं 24 का इलेक्शन दिमाग में रख के, इस साल जो इलेक्शन आ रहा है वो दिमाग में रख के कर रहे हैं क्या। समाधान क्या किया, लिप सर्विस क्या किया, क्या उनको कोई कॉम्पनसेशन दिया अभी तक।
कहा जा रहा है सर कि उस समय तो सरकार में वो थे बीजेपी वाले, ठीक है, आप एकदम सही कह रहे हो। राज्यपाल भी वहाँ। अरे उस समय बीजेपी वाले थे, उसके पहले भी अगर कहना चाहे तो जिस पे कह दो, हमने कहा हमाम में है। अभी क्या नहीं रिपीट करूँ भाई, उसके पहले कांग्रेस भी थी, कांग्रेस के हमारे मित्र थे। उन्होंने क्या किया, वीपी सिंह इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर, वीपी सिंह के साथ बीजेपी भी थी ना, और कुछ हद तक कम्युनिस्ट भी थे। राजपाल जगमोहन जी अच्छे आदमी हैं, वो थे वहां पे। तो किसने क्या किया, और उससे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात आपसे ये कह दूं कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो उसका प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं, लेकिन 8 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने क्या क्या कोई पॉलिसी बनाई, कोई उनको कॉम्पनसेशन दिया, कोई दोषियों को पकड़ने की कुछ कोशिश की या तेजी की इन्होंने, कोई उनको घर दिया वापस, घर को कॉलोनी तैयार की कि इस कॉलोनी में जो है हमारे कश्मीरी पंडित थे जिनका घर उजड़ा है, उनको हम ला के सजाएंगे, संवारेंगे, बसाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं। आपने कहा टैक्स फ्री, तो टैक्स फ्री करके आप क्या करना चाहते हैं? अच्छी बात है, फिल्म अच्छी होगी, हम नहीं कह सकते, हमने देखी नहीं है, इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकता फिल्म अच्छी नहीं होगी। क्यों अच्छी नहीं होगी? अच्छी हो सकती है, लेकिन इसमें आपने कई और फाइल्स भी खुल जाएंगे, गुजरात फाइल्स भी खुल सकते हैं, और बहुत सारे फाइल्स हैं। तो आप ये सब फाइल्स खुलवा के जब तक समस्या का समाधान नहीं करेंगे या समाधान करते हुए दिखेंगे नहीं, इंसाफ का होना ही उतना जरूरी नहीं है, इंसाफ का होता हुआ दिखना भी उतना ही जरूरी है जितना इंसाफ का होना। तो वो तो आप दिखाइए ना, आपकी सिंसियरिटी कहाँ है? आप प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इतने अच्छे आदमी आपको लोग कहते हैं, तो आप कीजिए ना कुछ उनको। वो नहीं करना है, प्रचार प्रसार कर देना है, इस पे वोट बैंक की राजनीति करनी है। इसीलिए मैंने कहा केजरीवाल ने कल बहुत अच्छा जवाब दिया है, बगैर फिल्म के ऊपर टीका टिप्पणी किए उसने कहा, हालांकि उन्होंने तो और भी बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया यूट्यूब पे लगा दो, सब देख लेंगे फ्री में। ईवीएम को लेके क्या सोच रहे हैं? मैं ईवीएम का तो मैं भी शिकार हुआ, ईवीएम के बहुत लोग शिकार हुए। इस बार भी मैं लोग कहते हैं कि राहुल गांधी से लेकर अमेठी से लेकर बहुत लोग शिकार हुआ। उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोगों का मानना है कि सेलेक्टिव मिसयूज ऑफ ईवीएम होता है। बिल्कुल होता है, ऐसा तो लोग कह ही रहे हैं। सेलेक्टिव यूज और मिसयूज में आपने देखिए, अपने भी आदमी को निपटा दिया, कोई अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को निपटा दिया। पिछली बार याद है सब मौर्य की हाँ, मैं बस अब जो समझने वाले समझ जाएंगे। आपने देखा उनको भी निपटा दिया है। इसी बहाने आपने देखा होगा पिछली बार इतना बढ़िया आदमी है, इंसान अच्छा है, अभी गवर्नर है, उनको तो वो तो बेचारे संकल्प वगैरह सब ले लिया था विश्वनाथ मंदिर में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी उनको भी लोग कहते निपटा दिया। तो अभी भी इस बार भी सिलेक्टिव यूज ऑफ, आपको तो पता है कि 200 से लेके और 5000 के बीच में कितनी सीटें वहां पे खारिज हुई हैं, आपको तो पता होता है। तैयार हो जाते हैं सर विपक्ष की पार्टियां ईवीएम से ही चुनाव लड़ने, जब खामियां हैं। नहीं तैयार हैं। ईवीएम तो दुनिया के बहुत सारे अधिकांशतः मुल्कों से खत्म हो गया है, दुनिया के अधिकांशतः मुल्कों से खत्म हो गया ईवीएम, लेकिन यहाँ पे अभी भी चल रहा है। जो मैं कहता हूँ, अगर ईवीएम करना है तो वीवीपैट का साथ साथ उसका दोनों का तालमेल होना चाहिए, तालमेल दोनों होना चाहिए। ये क्या कहते हैं कि अरे नहीं उसमें टाइम लग जाएगा 3-4 दिन, अरे तुम महीना भर में इलेक्शन करते हो, 1.5 महीना में इलेक्शन करते हो, बिहार में 7 फेज में करते हो, यूपी में 7 फेज में करते हो, तो अगर बंगाल में भी तो कई जगह जहाँ सूट करता है 7-7 फेज में करते हो, करवाते हो, तो 3-4 दिन इलेक्शन काउंटिंग में टाइम भी लग जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है। मैडम आई सर, आपके सुपुत्र भी आए हैं, सोनाक्षी जी आएंगी चुनाव? क्यों, मेरे चुनाव में आई थी क्या सोनाक्षी? एक चुनाव में आई थी, परिवार की तरफ इकट्ठे। और यहाँ पे मैं पिछली बार जब रिकॉर्ड मार्जिन से पूरे देश में जीता था, इस चुनाव से पहले जब बीजेपी से एमपी था, 4 बार एमपी रह चुका हूँ, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूँ, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, शिपिंग का। उस बार जब रिकॉर्ड मार्जिन से जीता था तो मेरे चुनाव में ना प्राइम मिनिस्टर, मैं उनका आभारी हूँ, उन्होंने ऑफर किया था मुझको कि मैं आऊँ क्या पटना आपके लिए। हमने कहा आप इतना अच्छा कर रहे हो पूरे देश में, हमारे लिए आने की क्या आवश्यकता है, जरूरत पड़ेगी तो बोल दूंगा आपको। उनको नहीं बुलाया, राजनाथ सिंह को नहीं बुलाया, ABC हमारी लेट एंड ग्रेट सुषमा स्वराज को नहीं बुलाया, हमारी फ्रेंड थी, और तो और मैंने सोनाक्षी सिन्हा को भी नहीं बुलाया। हमने कहा हमारे लिए सबसे बड़ा स्टार जो है, आप कई लोग मुझे मानते हैं, कई लोग ममता जी को मानते हैं यहाँ भी, लेकिन मैं कहता हूँ हमारे सबसे बड़ा स्टार हमारी जनता जनार्दन है, चाहे पटना की हो, बिहार की हो, चाहे आसनसोल की हो या बंगाल की हो।
शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो बातचीत की है शत्रुघ्न सिन्हा साहब से, बातचीत पूरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।